नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। काविश अपडेट्स के साथ अरशद अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ लॉन्ग आइलैंड पकोली के ज़ेरे एहतमाम एप्रिसिएशन डिनर का एहतमाम किया गया और अवार्ड्स भी तकसीम किए गए। ये प्रोग्राम तिलावत कलाम पाक से शुरू हुआ। पाकिस्तान का कौमी तराना, और फिर बाद भी अमेरिका का नेशनल एंथम भी पेश किया गया। प्रोग्राम में पकोली के स्पॉन्सर्स और सपोर्टर्स की खिदमात को सराहा गया और अवार्ड्स भी दिए गए। कौंसल जनरल मोहतरमा आयशा अली फारा मौजावाला, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफिस ऑफ एशियन अमेरिकन अफेयर्स, सेनेटर जॉन लू, सेनेटर एना कैपलान, काउंसिलमैन बार ग्रोडनचिक, असेंबलीमैन डेविड वेपरन, कांग्रेसमैन टॉम सूजी ने खास तौर पर शिरकत की। इसमें मीडिया अवार्ड्स भी दिए गए। मेरा बड़ा पसंदीदा टेलीविजन है क्योंकि ये ब्रुकलिन से शुरू है और इसके अरशद अवान साहब को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब ये इस टेलीविजन बिजनेस में नहीं आए थे। तो पिछली बार काविश टेलीविजन ने भी हमारे लिए बहुत खिदमत अंजाम दी, हमारे बुक एडवर्टाइजमेंट की, हमारे लिए किसी लालच के बगैर हमारे प्रोग्राम को रिकॉर्ड कराया। मैं अरशद अवान साहब आपका भी शुक्रिया हूँ और एक छोटा सा दिया आपके लिए। मौसीकी का बयान, गाना बजाने का बयान, ये पाकोली का पहला प्रोग्राम है और आप लोगों का यहाँ बैठना हमारे लिए बड़ा बायस इफ्तिखार है कि कभी अगर ख़राब वक्त आ जाए तो हम लोग मौसीकी के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं और कोई प्रोग्राम कर सकते हैं। इस वक्त मैं बस अपने सब दोस्तों को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ी दूर से आए और कुछ लोग ऐसे भी बहुत करीब से आए, लेकिन जो दूर से आए उनका भी शुक्रिया, जो करीब से आए उनका भी शुक्रिया। मैं सबसे पहले जनाब जावेद राना साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बहुत तशरीफ है। जनाब सरदार रसूलुल्लाह साहब हमारे मेहरबान भी हैं, करम फरमा भी है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एमी शाह साहब, आप अभी हाल ही में पाकिस्तान से तशरीफ लाए हैं, आप उसके बावजूद इस प्रोग्राम में आए, मेरे लिए कह रहे तोहफा लेके आऊँगा, नहीं लेके आए तो मैंने याद किया कि इट इज़ नॉट ओवर येट। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम शेख साहब, आपका अवार्ड है, आपने कहा कि आपने स्टेज पे नहीं आना, लेकिन हम आपकी उसका एप्पल इंश्योरेंस का बेहद शुक्रगुजार अदा करते हैं कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए और आपने स्टेज पे आके अवार्ड में आपके दफ्तर में पहुँचा दूँगा। उसके बाद जनाब अतिया शहनाज साहबा ब्रुकलिन से तशरीफ लाई, बड़ी मेहरबान है, आपको बहुत काम करती हैं, आपके भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो फूल मुझे पेश किए वो छोटी बहन के बड़े भाई को तोहफा था और मैं उसके लिए बहुत मशहूर हूँ। और जनरल सैयद साहब पासली के प्रेसिडेंट हैं और शहर की बड़ी मारूफ मकबूल और एक्टिव हस्ती हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नईम भट्ट साहब, आपने अवार्ड दे के हम पे एहसान किया, बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन शहजाद साहब, आप हमेशा पाकोली को सपोर्ट करते हैं, फाइनेंस भी करते हैं, आपकी तशरीफ आवरी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब मलक कबीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे हमेशा प्रोग्रामों में आते हैं और आप हमको बहुत ज़्यादा इज्जत भी देते हैं, एहतराम भी देते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़वातीन हज़रात, मदीह मन्नान साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वो के ये हमको बहुत सारे टिकट भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे प्रोग्रामों में भी आते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब काविश शेख साहब, आपके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो पाकोली के सपोर्टर हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकोली के फाइनेंसर हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकोली के एडवर्टाइजर हैं। उन सब के बावजूद आप हमारे खेल में रहते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं, पाकोली के प्रोग्राम में सब प्यार करते हैं। मुझे 2 मिनट इसलिए लेने के खाना वहाँ पर भी खुलने को इंतजार हो रहा है कि खाना खुल जाओ।
So can you please check if they are ready? इस वक्त कांग्रेसमैन टॉम स्वामी को आना था, लेकिन वो स्टक है कहीं पे और उन्होंने कहा कि मैं जल्दी आऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर शहजाद साहब, आप हमेशा हमको सपोर्ट करते हैं, हम आपको आज अवार्ड नहीं दे पाए, लेकिन हमारे दिसंबर में जो प्रोग्राम होगा उसमें आपको और सलमान शेख साहब की फरमाइश पे उनके भाई को भी हम बहुत बड़ा अवार्ड देंगे। मैंने भाई का नाम नहीं लिया था, आपने अपने दिल से लिया। अच्छा, आप नाम ले नहीं आपने वो सबके भाई हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी बगैर पैसों पे नहीं चलते। आप ही लोग हैं जो पाकोली के हकीकी वारिस भी हैं, पाकोली के सपोर्टर भी हैं, और आप ही लोगों की वजह से इस शहर में पाकोली अपने प्रोग्राम पेश करती है। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक चीज़ रह गई है जो बहुत ज़रूरी है, और वो मेरा ख्याल है कि ये पूरी टीम जो है वो उस में से आउट हो गई है, या सदमे में है, या परेशान है, लेकिन वो सबसे ज़रूरी काम था जो नहीं हुआ। और उसके लिए मैं जनाब प्रेसिडेंट आसिम मलिक से कहूँगा कि वो यहाँ तशरीफ लाएँ, और काहिरा शरीफ से कहूँगा कि बराए मेहरबानी आप भी तशरीफ लाएँ यहाँ में। प्रोग्राम के आखिर में पकोली के प्रेसिडेंट आसिम मलिक ने मोहतरमा अजरा डार को 2022 और 2023 का प्रेसिडेंट अनाउंस किया। Ladies and gentlemen, welcome के बैठिए। I take the stage now to talk to you about a very special, hard-working person. This person, for the entirety of my time as president, has always supported me and the community as much as possible. Honestly, this person's devotion is admirable. This person is extremely thorough with their work, aligned perfectly with the community. I know this person will take everything we have done these past few years to a brand new level. Ladies and gentlemen, this person will be our 2022-2023 Pakoli president. And now I present this person, my current senior vice president is going to be the new president, Azra Dar. All Pakolian, please come on stage. Please, please. Senator Liu, Senator Kaplan, Assemblyman Webrin, all the elected officials, Gary, thank you so much for being a part of today's event, for supporting our community. You do it day after day, week after week. And it's tremendous to have you here with our community members. And I see you almost every night for all these events. Thank you, Senator Kaplan. और पकोली को बशीर अहमद साहब आपको बहुत बहुत मुबारक, congratulations, thank you for organizing a wonderful event as you always do. And to all the Pakoli members, our new president Azra Dar, it is wonderful to see a woman president of a Pakistani when I was coming for this event, Bashir Saab, I had no idea you were going to elect a new president. We were going to have a new woman president. But I was going to say in my remarks that in the last 2 years that I've been here, मैंने देखा है कि हमारी organizations की quality, mashallah, and the kind of work that they do is
aware हो रहे हैं of their civic social responsibilities. People are becoming more and more politically active. People are becoming more interested in the affairs of the community and taking part. And it is thanks to your work, Mishri Kamar Saab, thanks to the work of Pakoli. And Pakoli members themselves, I attend a lot of these events. Okay, they are branching out and doing different things now. We have sports activities, we have so much work that was done during COVID. So while COVID was a challenge, it was taken as an opportunity by our organizations and by our community leaders and community workers. So COVID के दौरान भी आप लोगों ने बहुत हिम्मत से काम किया, नया काम किया और एक दूसरे की बहुत मदद की। इस तरह से आज के इवेंट में सहाफ़ियों को भी रिकग्नाइज किया गया, जर्नलिस्ट को भी, and on behalf of everyone here, I want to thank all the journalists. मोहसिन ज़हीर साहब से मैं बहुत गाइडेंस लेती हूँ, मजीद रोज़ी साहब ने यहाँ पर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ पर मौजूद थे, अजीम मियाँ थे यहाँ पर, नासिर, I cannot forget, he is always such a support to Pakistan, to Pakistani causes, be it Kashmir or community affairs or anything. Arshad साहब को मैं देख रही हूँ, old worker, thank you so much for your service. And then Athiya, I have seen her grow and develop in the last 2 years, and the organization that you're heading now, mashallah, doing wonderful work. Congratulations, keep up the work. और अपनी बेटी को भी लेकर आती है, which is quite amazing. She's a young girl, but I see her everywhere. So this is quite dedication and commitment. Thank you to everyone, to all the members, guests, Madam Bashir Kamar. उनके बगैर ये सब कुछ नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया आपका। You have the real strength behind the founding father. So appreciation का दिन है, recognition का दिन है. So I just focused on that. I come to your events. It's always an honor and a privilege to represent such a diverse, such a talented community. Wish you all the best. Thank you for all you do for Pakistan. Good evening. I'm sorry to interrupt your dinner. I'm Tom Swazi. I'm the congressman from Long Island and Queens. It's a big challenge. It's a big challenge for people who immigrate from another country to love their native land and to adopt the new land they moved to. It's a very big challenge. My family went through that, okay? My father came from Italy, my grandmother came from Italy. You want to love where you came from. You want to love the traditions, you want to love the culture, you want to love the music, the food, the dress, the traditions. But you move to a new country and you have to try and adopt your new country because this is where you've made your lives. I look especially at the young people over here, right? You've got a big, who here is under 18 years old? Raise your hand if you're under 18. You're not under 18. You're not under 18. You know, but so your children and your grandchildren have a big challenge because you want to encourage them. Oh, this is what it was like when I was growing up. This is what I learned from my family. And you should respect that. And you should try and hold on to those traditions. But now you're here in America and you want to try and adopt the new ideas. So it's a tough challenge because I heard that minister speaking last night. He was very fiery, he was very passionate, and he was a little controversial in some of the things he was saying. You know, I'm involved in foreign policy in Washington, D.C. I think about the most discriminated Muslims in the world are not in America. They're not in a lot of other places that he mentioned. The most discriminated Muslims in the world right now are in China. The Uyghurs. Who's heard of the Uyghurs in China? Who's heard about the Uyghurs? Oh, that's all? Who's heard about the Uyghurs in China? Okay, there's a Muslim minority in China
There are 1.5 million Uyghur Muslims in China that are in forced labor camps. Everything they do is surveilled every day. The women are subjected to forced sterilization. It's awful. I know it very, very well from being on a committee on it. But the minister who spoke last night, he didn't bring them up at all. He talked about we can't let our alliances get in the way of human rights. Pakistan now has an alliance with China, but they won't talk about what's going on with the Uyghurs. आज पकौली में एक खातून को प्रेसिडेंट बनाया गया है और इस वक्त मेरे साथ 2 ख़वातीन खड़ी हैं और एक तो अज़रा डार साहिबा जो कि प्रेसिडेंट बनी है और दूसरी जनाब बशीर कमर साहब की अहलिया हमारी बाजी तस्नीम। और आप दोनों ख़वातीन को मुबारक हो। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बहन प्रेसिडेंट बनी है और इंशाल्लाह ये ऐसे काम करेगी कि पकौली को बहुत आगे लेके जाएगी। अच्छी बात है। और आपके क्या इरादे हैं पकौली को जहाँ बशीर कमर साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी और मैं देख रहा हूँ कि न्यूयॉर्क की एक बहुत ही बेहतरीन तंजीम जो है नाजरीन इस वक्त पकौली है और एक खातून उसकी प्रेसिडेंट। एक्चुअली ये बड़ापन है हमारे जो पकौली के करता धरता हैं और जो हमारी टीम है, ये बहुत बड़ा काम उनका, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। उससे भी बड़ा इक़दाम ये है कि उन्होंने एक खातून को आगे लाने की जो है ये पहली दफ़ा हुआ है। पहले कभी हमारी हिस्ट्री में यहाँ इस तरह नहीं हुआ, तो आई एक्चुअली कॉन्ग्रेचुलेट दैम। उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इसको पकौली माशाल्लाह पहले बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें बहुत बड़े बड़े दिमाग हैं और बहुत मेहनती लोग हैं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको और आगे लेके चल सकूँ। इब्तदा में बाजी तस्नीम बहुत काम करना पड़ता है कोई भी इदारा बनाने में, और जब मियाँ इतना बिज़ी हो तो एक खातून को कैसा लगता है? आपको कैसा लगा था? जब आप मियाँ के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और पता भी नहीं चला कि सफ़र कैसे गुजर गया। मैंने ये बात इसलिए पूछी कि मैं भी अपनी बेगम को कहूँ कि देखो जब ख़वातीन कदम से कदम मिला के चलती हैं तो कितनी कामयाबी होती है। तो मेरी बेगम के लिए आप क्या पैगाम देंगी? मैं यही कहूँगी कि जहाँ औरत मर्द के साथ होती है तो उसके कदम और तेज़ हो जाते हैं और तेज़ी से आगे काम होता है। हम सब भाभी से, तस्नीम भाभी से बहुत कुछ सीखते हैं, बिकॉज हमारी पकौली का जो ब्रेन है कमर बशीर साहब, उनका ब्रेन जो है वो भाभी है, तो हम खुद भी इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का और मुबारकबाद एक दफ़ा फिर। थैंक यू। बशीर कमर साहब मुबारक हो, इतने सालों से आपने जिस चीज़ की बुनियाद रखी जैसे इदारे की वो आज इतना फल फूल रहा है। क्या आपने सोचा था कि इस कदर मकबूलियत हो जाएगी, ये इदारा इतना कामयाब रहेगा? बहुत बहुत शुक्रिया अरशद भाई। पाकोली को बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ, कोई बस अब 16वां साल है। तो अब ये कि 16 साल में ये हमारा 8वां प्रेसिडेंट है, जो आज हमने पहली बार एक फ़ीमेल प्रेसिडेंट अनाउंस किया है और इसने अपनी जिम्मेदारियां संभालनी है 2022 और 23 के लिए। तो 24 में और 25 में इंशाल्लाह फिर अगला प्रेसिडेंट आएगा। और हम समझते हैं कि यहाँ पे ख़वातीन और मर्दों के बराबर के हुकूक़ हैं और सब मिलजुल के काम करते हैं। पाकोली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कम्युनिटी को साथ लेके चलती है और हमारे जो प्रोग्राम होते हैं उसको कम्युनिटी सपोर्ट करती है और कम्युनिटी उसको फाइनेंस भी करती है, क्योंकि कोई भी काम यहाँ पर तो हज़ारों डॉलर से कम नहीं होता और कोई 15, 20, 25 लोगों में इतनी सख्त नहीं होती कि साल में कोई 8-10 प्रोग्राम कर लें। हमारा जो एक मेला होता है ऑलमोस्ट 60 से 70 हज़ार डॉलर का होता है और ये सारा का सारा पैसा कम्युनिटी सपोर्ट करती है और हमारे बहुत सारे उसमें मुस्तकिल सपोर्टर के साथ साथ फाइनेंसर हैं, एडवर्टाइज़र हैं और उनकी मदद के बगैर नहीं होता कभी भी कोई काम। और जैसे मीडिया का बड़ा अहम रोल है इसमें। हमने गुज़िश्ता चंद सालों से मीडिया पे एक पैसा खर्च नहीं किया, लेकिन मीडिया अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए इसको फ्री में प्रमोट करता है प्रोग्रामों को और ये सब मिलजुल के काम करते हैं। उनका भी मकसद पाकिस्तान को प्रमोट करना है, हमारा मकसद भी पाकिस्तान को प्रमोट करना है। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी बहुत अच्छी है पाकिस्तानी। और आप बेशक छोटे छोटे लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन वो अपने घरों में भी लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन एज ए होल जब मुल्क की बात आती है, वतन की बात आती है, तो हम सब एक झंडे तले मुत्तहिद हो जाते हैं।
और सबका मकसद जो है पाकिस्तान का कहीं नाम ऊंचा करना है, पाकिस्तान की खिदमत करना और पाकिस्तान को सपोर्ट करना है। ज़बरदस्त। और मैंने ये देखा इस दफ़ा आपने मीडिया के लोगों को भी अप्रिशिएट किया, अवार्ड्स दिए, ख़ासतौर पे काविश टीवी के लिए भी अवार्ड था आपका। एक बहुत अच्छी मिसाल कायम की आपने। अच्छा, अगर मैं आपको दिल की बात बताऊं तो मेरे दोस्त बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं दोगली बात नहीं करता। मैंने काविश टेलीविज़न को फ्राम द डे वन हमेशा सपोर्ट किया है। मैं आपके प्रोग्राम देखता हूं, मुझे कुछ प्रोग्राम आपके बहुत पसंद है, कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं जैसे कि हर टेलीविज़न प्रोग्राम होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आपके काविश टेलीविज़न को हम यहाँ का एक लोकल टेलीविज़न समझते हैं। पाकिस्तान में तो लोग बड़े बड़े सरमाए से बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन आप बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे सर्विस कर रहे हैं। और आप जैसे इदारे को और आप जैसे इंस्टीट्यूट को और आप जैसे टेलीविज़न को सपोर्ट करना हम लोगों का फ़र्ज़ है। और आप हमसे कभी पैसे नहीं मांगते, आप कभी कोई फरमाइश नहीं करते, आप अपना वक्त देते हैं, अपनी स्क्रीन देते हैं, अपना टाइम देते हैं। तो फिर उसके बाद आप जैसे लोगों को सपोर्ट ना करना, एक्नॉलेज ना करना, अप्रिशिएट ना करना, वो तो कोई बात ही नहीं है। और फिर आप देखें कि हमने लिखा कि इट इज़ अप्रिसिएशन डिनर फॉर दोज पीपल हु सपोर्ट अस। हाँ, आपका इसमें क्या है? मैं तो कभी ये टेलीविज़न पे इस तरह बैठ के, मेरा अपना टेलीविज़न था, मैं टेलीविज़न के पायनियर्स में से हूँ यहाँ पे। हाँ, और मैं यहाँ पे था तो मैं उस वक्त भी कोशिश करता था टेलीविज़न पे ना आऊँ, मैं लोगों को प्रमोट करूँ। हाँ, मुझे अपनी कोई ज़्यादा नुमाइश पसंद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी कम्युनिटी जानती, 40 साल से हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं आपको दिलो जान से पसंद इसलिए भी करता हूँ कि आप अपने महदूद वसाइल नहीं, ना होने वाले वसाइल के बावजूद इस कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। और मैं इसीलिए ये समझ रहा था कि आप चूँकि मीडिया के पायनियर हैं यहाँ पे यूएस में, और इसलिए मीडिया की जो है सारी चीज़ों को, शॉर्ट कमिंग्स को और मजबूरियों को समझते हुए कि जिस तरह से आपने जिन हालात में आपने मीडिया स्टार्ट किया था, टेलीविज़न स्टार्ट किया था, फिर आपका अखबार भी निकला, तो रेडियो भी था, रेडियो की भी बात भी करूँगा। रेडियो था पाकिस्तान जिंदाबाद, और अब रेडियो चल रहा है, पिछले कई सालों से चल रहा है अपना रेडियो.com। ज़बरदस्त। और आप इसको सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, अपना APNA radio.com 24 आवर लाइव है, इसमें कोई कमर्शियल नहीं है। और उसके बाद मैंने अखबार जब शुरू किया तो मैं हैवी लॉसेस बर्दाश्त करता रहा हूँ। टेलीविज़न तो मैं बरसों करता रहा, और टेलीविज़न माय पैशन और मेरा शौक़ भी था, और किसी ज़माने में ख़ुद नुमाई का बहुत शौक़ था, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई तकरीबन 25 साल से अब मुझे वो शौक़ भी ख़त्म हो गया, चूँकि मैं अखबार में पाकिस्तान में भी लिखता था, यहाँ पे भी लिखता था, टेलीविज़न में PTV में भी मैं यहाँ से रिपोर्टिंग करता रहा हूँ और यहाँ पे भी करता रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जो तकलीफ़ और दुख मैंने उठाए हैं उसके मुकाबले में आज का जो मीडिया वो इतना दुख तकलीफ़ नहीं उठाता, आज की वो कास्ट भी नहीं है। लेकिन जो काम आप कर रहे हैं वो बहुत अजीम है, बहुत अच्छा है। और मीडिया को, चूँकि मैं ख़ुद मेरा ताल्लुक़ मीडिया से, तो मैं मीडिया को इसीलिए सपोर्ट भी करता हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ। और आप लोग यहाँ आते हैं, प्यार देते हैं, और आप देखिए ना, आप यहाँ पे 4 घंटे से हैं, यहाँ पे अपना काम काज छोड़ के आए हुए हैं, फिर आप ये मेरा इंटरव्यू के अलावा ये जो आपने देखा ये भी चलाएँगे, तो ये कोई ना कोई तो अप्रिशिएट करे। हर अगर आदमी लालची, खुदगर्ज़ और अपने मतलब का हो जाएगा तो ये दुनिया नहीं चलेगी। बहुत शुक्रिया बशीर कमर साहब। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अतीकुर रहमान कादरी साहब जो कि पकोली के वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे साथ हैं। जनाब कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। मैंने अभी पकोली के बानी फाउंडर जनाब बशीर कमर साहब से बात की और उनसे कुछ गुफ्तगू की, और साथ ही खातून जो प्रेसिडेंट बनी है अज़रा डार साहिबा, तो मुबारक के मुस्तहिक़ हैं आप सब पकोली के मेंबरान। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जी, उसमें ऐसा है कि पकोली डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बहुत अप्रिशिएट करती है, फॉलो करती है। हमारे इलेक्शंस होते हैं और हर 2 साल के बाद जो है वो पूरी टीम जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो चेंज हो जाती है, तो एक बहुत अच्छी रीत है ये। बाकी लोग तो जो है वो जो अदर ऑर्गेनाइजेशन हैं अनफॉर्चुनेटली वो फाइट करती हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन हमारा जो ट्रांजिशन पीरियड होता है फ्रॉम वन प्रेसिडेंट टू दी अदर और वन वाइस प्रेसिडेंट टू दी अदर, वो बड़ा स्मूथ होता है।
और मैं बड़ा ही फ़ख्र महसूस करता हूँ कि पकौली की टीम के साथ पिछले अरसा दराज से हम काम कर रहे हैं। तो मैं एज ए डायरेक्टर ज्वाइन किया, फिर दैन आई वाज प्रोमोटेड टू जनरल सेक्रेटरी, और उसके बाद जो अभी मेरी पोजीशन वाइस प्रेसिडेंट है। जो नई लीडरशिप टीम आई है, अज़रा डार उसको लीड करेंगी एज ए प्रेसिडेंट, तो वो अपनी टीम इलेक्ट करेंगी फिर। तो उसमें देखें मुझे क्या पोजीशन मिलती है या क्या मुझे वो ऑफ़र करते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज़ अ प्लेयर, अ ब्लेसिंग टू सर्व टू कम्युनिटी, टू अवर ओन पीपल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पकोली। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया कादरी साहब, थैंक यू। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मोहतरमा ताहिरा शरीफ साहिबा हैं। आप डायरेक्टर हैं पकोली की और आज एक खातून प्रेसिडेंट भी बनी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। मैं देख रहा था पकोली, बशीर कमर साहब जो कि उसके बानी हैं, उनसे भी थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री जानी, और एक खातून प्रेसिडेंट बनी है, आप भी खातून हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ कंधे से कंधा मिला के ख़वातीन व हज़रात काम कर रही हैं। आप पकोली में कैसा फ़ील कर रही हैं? मैं जी पाकोली में तकरीबन पिछले कोई 6-7 साल से हूँ, और माशाल्लाह मुझे ये कहने में फ़ख्र महसूस होता है कि दिस इज़ माई एक्सटेंडेड फैमिली, और हम वाकई में ख़वातीन यहाँ पे इतनी कंफर्टेबल हैं। मतलब कभी किसी ने हमें ये एहसास नहीं होने दिया कि हमारा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। दुख तकलीफ़ हो, कोई खुशी हो, हम बहन भाइयों के साथ एक दूसरे के साथ खड़े हुए होते हैं। और जैसा कि आपने देखा है कि आज अज़रा डार मेरे ख्याल में पहली ऑर्गेनाइजेशन है ये ट्राई स्टेट एरिया की कि जिसमें कोई वुमेन प्रेसिडेंट है। तो आप वहीं से देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हम लोगों को आगे लाया जाता है। और कमर भाई वाकई में कभी कोई फ़र्क नहीं रखते किसी में, एंड ऑल द मेंबर्स ऑल्सो। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त पकोली के प्रेसिडेंट जो कि आसिम मलिक साहब हैं, आज इनसे हम बात कर रहे हैं। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने देखा कि कितनी खूबसूरती से आपने पकोली के पिछले प्रोग्राम भी हुए और मैं कवर भी कर रहा था, और आज आपने बड़ी आराम से खातून को पकोली की क्या कहते हैं ज़िम्मेदारियां सौंप दी। जी, एक्चुअली देखें, वो पिछले 2 साल से मेरे साथ काम कर रही थी। हमने ये प्लान बनाया कि 2 साल टर्न रख लेते हैं कि 2 साल प्रेसिडेंट में चेंज होना चाहिए या टीम चेंज होनी चाहिए, क्योंकि चेंज होने से चेंज भी आती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसको सोचते हुए है, इवन के हमारे फाउंडर ने भी यही डिस्कस किया सारी मीटिंग में भी। तो जिनके मेरे पास जिनका नंबर आता था, जो मैं समझता था कि वो इस लेवल पे काम कर सकती हैं, ये इतनी हिम्मत कर सकती हैं, वो हज़रा जी थी। तो जिनका नाम सब ने सजेस्ट किया, उन्होंने कहा कि और वो पहली खातून भी हैं पकोली में, तो लेट्स डू दैट। जिस वजह से हमने सब ये चूज़ किया, और आज मैंने स्पेशल उनके लिए ये स्पीच लिखी थी, उनके लिए बोला कि शी इज़ द बेस्ट, इंशाल्लाह ताला शी विल टेक पकोली टू द नेक्स्ट लेवल। तो ये सब ने मिलके ये फ़ैसला किया, और बड़ी खुशी है इस साहब की कि मिल के हम ये काम करते हैं, किसी एक दूसरे को इस चीज़ का दुख नहीं है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। हमारे साथ हैं जनाब सलमान शेख साहब। आपके बहुत से तारुफ़ हैं, आप पकोली के प्रेसिडेंट रहे हैं और इस वक्त कंट्रोलर हैं, आप रियल एस्टेट ब्रोकर हैं। लेकिन इनका एक और बड़ा अच्छा तारुफ। सलमान साहब, मैं आपसे अगर कहूँ कि जिस वक्त एक खातून कह रही थी कि दुपट्टा छड़ मेरा, आप क्या कर रहे थे? बस वो मेरा ये था कि मैं डांस की तैयारी कर रहा था, और आपको पता है कि मैं जब स्टेज पे हूँ क्या नाम है प्रोग्राम के, मुझे कोई मना नहीं कर सकता, और मैं रेडी होता हूँ। मैं कोई भी गाना हो, मुझे मेरा शौक़ है, और मेरा स्टाइल है वो मुख्तलिफ है। मेरा स्टाइल किसी को अपनाया नहीं है, और माशाल्लाह ये एक दिल की खुशी होती है। ये जितना खुशी हो ना, उतना इंसान की सेहत बढ़ती है, और मैं खुश रहता हूँ। मुझे कोई इसमें आर नहीं होता, जहाँ भी प्रोग्राम हो तो मैं इसका। नाजरीन, सलमान शेख साहब लाल रंग का लाचा और कुर्ता पहन के, और सादिया मलिक का गाना था मुंडे या दुपट्टा छड़ मेरा, और मैं इनको देख रहा था कि क्या अपना कोई शर्म या झिझक नहीं, और इतने अच्छे अंदाज से ना सिर्फ खुद खुश थे बल्कि औरों को खुश कर रहे थे। और लेकिन मैं ये देख रहा था कि आपके जब आप डांस कर रहे थे तो 2 दफ़ा दोनों हाथ इस तरफ ऊपर जाते थे और फिर इस तरफ ऊपर जाते थे, तो मुझे लगा हाथ यूँ हैं आपके, और अगर आप यूँ उंगलियां कर देते तो लगता है कि आप हवाई फायरिंग कर रहे हैं।
नहीं, मैं हवाई फायरिंग नहीं करता, मेरी पांचों उंगलियां जो होती हैं ना वो ऐसे ऊपर को होती हैं। कभी इधर को जाती हैं और कभी इधर को जाती हैं। जी, तो ये इसको जारी रखेंगे इंशाल्लाह जब तक आप अदाकारी क्यों नहीं शुरू कर नहीं दें? नहीं, मैं अदाकारी नहीं, मैं जो मेरा वो प्रोफेशनल है, मैं रियल एस्टेट ब्रोकर हूँ और मैं पाकोली का एक छोटा सा कारिंदा हूँ। बस पाकोली की वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कमर बशीर को, मुझे जो 50% लोग जो है ना, मैं सिटी बैंक में पहले काम करता था जैक साइड, मुझे ऑलरेडी अल्लाह ताला के फजल से 50% जो यहाँ न्यूयॉर्क की पब्लिक है और न्यूयॉर्क के लोग हैं मेरे, वो मैं सिटी बैंक की तरफ से मुझे वो जानते हैं, और बाकी जो 50% है वो मैं पाकोली की वजह से मुझे लोग जानते हैं। तो मैं जी, आप पसंद करेंगे कि नाजरीन को मैं आपका वो डांस दिखाऊं? हाँ जी, ज़रूर, बिल्कुल बिल्कुल। आप मैं मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।